नमस्कार, उत्तराखंड का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के उत्तराखंड के खास बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसोड़ का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने सिलक्यारा टनल से रेस्क्यू किए गए श्रमिकों का हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टनल से रेस्क्यू किए गए प्रत्येक श्रमिक को 1-1 लाख की सहायता राशि के चेक प्रदान किए। इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतिम दौर में पाइप पुशिंग हेतु रेट माइनिंग तकनीक से मैनुअल खुदाई करने वाले श्रमिकों को भी 50-50 हजार की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में भर्ती प्रत्येक श्रमिक से उनका कुशलक्षेम जाना है और उन्होंने डॉक्टरों से श्रमिकों के स्वास्थ्य लाभ, चिकित्सा उपचार के बारे में भी जानकारी ली। वहीं पर मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया और उन्होंने श्रमिकों के हौसले की सराहना की। दोपहर के बाद चिन्यालीसोड़ अस्पताल से सभी श्रमिकों को एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया गया है। अस्पताल से रवानगी पर उत्तरकाशी जिला प्रशासन के द्वारा श्रमिकों को चौलाई के लड्डू और पारंपरिक मीठे पकवान अरसे भेंट कर विदाई दी गई। वहीं पर चिन्यालीसोड़ से भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए सभी श्रमिकों को एम्स ऋषिकेश भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर इगास का ऐतिहासिक पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री आवास पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और टनल में फंसे श्रमिकों के परिजन भी शामिल हुए। इस दौरान रंगारंग प्रस्तुतियों के सभी का मन मोहन लिया और उत्तराखंड के पौराणिक भेलो नृत्य से भी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान उत्तराखंड के सांस्कृतिक गीतों के साथ साथ टनल में फंसे श्रमिकों के परिजनों के साथ ही रखते हुए नजर आए। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। देखिए, सबसे पहले तो चूंकि केंद्र सरकार ने ही अपने स्तर पर इसके लिए जो सेफ्टी ऑडिट है, जितने भी देश के अंदर टनल निर्माण के काम चल रहे हैं, सेफ्टी ऑडिट का निर्णय वहां से हो चुका है, आदेश हो गया है। लेकिन राज्य के अंदर भी हमारे यहाँ चूंकि टनलों के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और विषम भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ पर टनलों के काम होने से बहुत सारा जो लंबा रास्ता होता है वो रास्ता आसान हो जाता है। ये टनल भी जो सिलक्यारा में बन रही थी, इसके बन जाने के बाद जो चिन्यालीसोड़ और इनके बीच का जो रास्ता है वो रास्ता बहुत कम हो जाएगा और लगभग 25 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा दोनों के बीच में। तो ऐसे अन्य प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, लेकिन हमने कहा है कि चूंकि ये सभी NHAI DCL इसको बना रही थी, अन्य भी जो काम कर रहे हैं राज्य के स्तर पर भी काम चल रहे हैं जो हमारे स्तर पर नहीं है, उन कामों की भी हम समीक्षा करेंगे जिससे कि निकट भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं। भगवान के प्रति हमारा विश्वास भी रहता है और जब पहले दिन से लग रहा था कि आज सफलता मिलेगी, कल मिलेगी, समय निश्चित रूप से लगा है, लेकिन सुखद पल ही है, सुखद पहलू ही है कि सब लोग स्वस्थ बाहर निकले और ये इस बात का संकेत है कि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्रकार की सुविधा वहाँ तक पहुँचे, उन मजदूरों तक पहुँचे, इसका प्रयास हुआ है। और कल प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति से बात की है और जब वो श्रमिक अपने पक्ष रख रहे थे, अपना विषय रख रहे थे, तो उन्होंने दिल खोल कर मुख्यमंत्री जी की सराहना की है। और ये सच है कि जितनी भी एजेंसियां वहाँ काम कर रही थी उन्होंने अंदर फंसे मजदूरों को जहाँ उनको नैतिक बल दिया, इसके साथ साथ उनके द्वारा जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में जो काम किए गए, आज अवसर है, हम उनका भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। और हमारी दीपावली तो आज ही है भैया। उत्तराखंड के लोग दिवाली जरूर मना रहे थे, लेकिन दिल के अंदर उत्तरकाशी का हादसा था और आज मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुख्यमंत्री आज इगास का पर्व एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जिसको किसी कालखंड में अगर उत्तराखंड को 12 दिन बाद पता लगा हो, 11 दिन बाद पता लगा हो कि भगवान राम अयोध्या आ गए हों, तो आज हमारे राज्य के अंदर इन सब विषयों का पक्ष होता है। और हम हर इस प्रकार के आयोजन में जहाँ सुखद पहलू होता है उसको किसी न किसी आयोजन के रूप में लेते हैं। वही बात होती थी, हम मोटिवेट करते थे कि घबराओ मत अंदर, वो हमें मोटिवेट करते थे आप मत घबराओ, हम ठीक है अंदर से। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है
वो हमारी विधानसभा से ही हैं, लाइक विधायक है हमारी विधानसभा से और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनको तहे दिल से हम धन्यवाद कहना चाहेंगे और हम तो चाहेंगे कि इसके बाद अगले पंचवर्षीय में भी वो हमारे मुख्यमंत्री बने। हम उधर 16 दिन से थे, उधर 17वें दिन में निकाला था। परेशानी तो उतनी कुछ हुई नहीं, व्यवस्था सब अच्छी कर रखी थी वहाँ को। सरकार की तरफ से बढ़िया व्यवस्था हो रखी थी, वैसी कोई परेशानी नहीं थी। बाकी बस सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनने जो भी किया बढ़िया किया। आपके भाई से बात होती है? भाई से बात होती रहती। राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है। इस समिट को लेकर जोर से तैयारियां जो है वो जारी हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के सहित सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है और इसके लिए सीएम धामी ने लंदन, दुबई, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई और रुद्रपुर में निवेशकों को उत्तराखंड में आकर्षित करने के लिए रोड शो कर चुके हैं और इसके साथ ही अभी तक देश और विदेश में 2 लाख करोड़ के भी किए जा चुके हैं। और वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कहा है कि ये राजनीतिक समिट साबित होगा। साथ ही तंज करते हुए उन्होंने कहा कि 2018 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का अकाउंट बता दीजिए। हरिद्वार में 300 से ज्यादा यूनिट बंद हो चुकी हैं और 2014 में काम करने वाले कर्मियों की संख्या आज आधी हो चुकी है। और इसके साथ ही पूर्व सीएम ने सीएम धामी को लेकर कहा है कि सिलक्यारा के आलोक में और सीएम धामी ज्यादा बेहतर चमकदार व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देंगे। बात है, पुराना अकाउंट बता दो जो पिछले हुए थे 2018 का उसका है। और अकेले हरिद्वार के अंदर 300 से ज़्यादा यूनिटें बंद हो चुकी हैं। BHEL, मैं तो नाम लेके संस्था का नाम कह रहा हूँ, 2014 में टोटल जितनी लोग वहाँ काम करते थे स्थायी अस्थायी जो है, आज उसकी संख्या आधी हो चुकी है। पहले इन बातों का जवाब दे दो, तब नए इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टर्स की बात करो। और हमने कुछ ज़मीनें बचा करके रखी थी। हम भाई उत्तराखंड जो ग्रो करेगा तो हमारे स्थानीय लोगों को भी तो की उद्यमिता के लिए भी तो आपको धरती रखनी पड़ेगी। जब धरती नहीं रहेगी तो उत्तराखंड का व्यक्ति कहाँ खड़ा रहेगा? यहाँ का मध्यम वर्ग, यहाँ का जो आगे बढ़ता हुआ वर्ग है वो कहाँ खड़ा रहेगा? आप कौन सा नामचीन उद्योग है जो उत्तराखंड के अंदर नहीं है, जो आप नए ला करके कौन सा उसमें ऐसा कर देंगे कि जिससे मैं तो कह रहा हूँ केवल जितने लोगों ने इस 6-7 सालों के अंदर जिन उद्योगों का पलायन हुआ, बंद हुए, जितनी नौकरियां गई, यदि उसके आधे की भी प्रतिपूर्ति हो जाती है, आधे की भी प्रतिपूर्ति हो जाती है तो मैं तो कहूँगा इन्वेस्टर समिट हो गया जनता को। लेकिन ये तो जनता को समिट नहीं होगा, ये केवल राजनीतिक समिट साबित होगा। जैसा 2018 का हुआ था, ये 2019 का है। भाजपा के आंतरिक सवालों को सेटल कर देगा ये कुछ समय के लिए। श्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारे के आलोक में और ज्यादा बेहतर चमकदार व्यक्तित्व के रूप में दिखाई दे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के 17 दिनों के बाद 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाले जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने रुड़की के दुर्गा चौक में स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद थे और इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस घटना को लेकर नजर बनाए हुए थे और वह पल पल की खबर ले रहे थे। उन्होंने कहा कि इस कार्य में 19 एजेंसियां लगी हुई थी और इन एजेंसियों से जुड़े लोगों को दिन रात की मेहनत के चलते ही 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं पर नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं कई बार मौके पर गए और इसके साथ ही पीएमओ के अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इससे स्पष्ट होता है कि एक एक व्यक्ति के लिए सरकार चिंतित है। पूरे देशवासियों की प्रार्थना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी योजना, मार्गदर्शन, मॉनिटरिंग, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का वहाँ पर पल पल का खबर लेना, वहाँ पर डेरा डालकर रहना, सारी ब्यूरोक्रेसी जिसकी भी जो काम दिया गया और सारी संस्थाएं, लगभग 19 संस्थाएं
इसमें समन्वय करके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वैज्ञानिक, तकनीशियन, मजदूर, मिलिट्री, सब प्रकार की संस्थाएं इसमें लगी थी और अंततोगत्वा ये मैं कह सकता हूं कि आधुनिक तकनीक और आस्था दोनों का इसमें काम हुआ है। और हमारी जो परंपरागत तकनीक है जिसने अंत में आकर के जब सब फेल हो गया, रेट माइनिंग, उसके माध्यम से सबको रेस्क्यू हुआ है। मैं कह सकता हूं कि ये विश्व का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है और सफलतापूर्वक जिस प्रकार इसको किया गया है, यह धैर्य की प्रकाष्ठा और तकनीकी के समन्वय का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक हम इसमें सफल हुए हैं। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। जो मजदूर फंसे थे, जिनको दूसरा जीवन मिला, उनके परिवार वालों ने भी धैर्य दिखाया, उन सबके भी मैं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। सर, लगातार देख रहे हैं जिस तरह निश्चित रूप से हर घटना कोई ना कोई सबक देती है। उत्तराखंड एक चुनौती भरा क्षेत्र है, आपदाएं यहाँ आती रहती हैं, लेकिन उसी धैर्य और जीवटता के साथ हम लोग परिश्रम करके उन आपदाओं का सामना करते हैं और उनमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। मैं समझता हूँ ये रेस्क्यू ऑपरेशन उत्तराखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए एक अध्याय का काम करेगा और इससे पढ़ करके वो आगे की भी बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, जिससे इस प्रकार की चुनौती ना आए और आए तो उससे कैसे निपटा जाए। माँ भगवती के प्रांगण में आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और माँ भगवती का धन्यवाद करने आए हैं। और जो ये मिशन सफल हुआ, इसके लिए भगवान का बहुत बड़ा हाथ है, भगवान की आस्था है और देवी उत्तराखंड में भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहता है। बाबा भोगनाथ के आशीर्वाद से वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रार्थना करी और तभी 41 जाने में समझता हूँ कि बची हैं। तो और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका लगातार संपर्क रहा और जो भी आवश्यकता हुई किसी भी चीज़ की, चाहे वो चेन्नई से आए, चाहे वो बैंगलोर से आए, चाहे ऑस्ट्रेलिया से टेक्निकल लोग वहाँ से आए थे, समझता हूँ कि ये टीम वर्क रहा ये और हम की भावना जहाँ जाती है सबने मिलकर, चाहे एसडीओ, चाहे एनडीआरएफ हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, आईटीबीपी हो, बीआरओ, सभी ने जो मिलकर एक अभियान चलाया, ये उसका ही सफल परिणाम है कि 41 जाने बची और ये अभियान जो है सफल हुआ। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने लक्सर का दौरा किया। वहीं पर लक्सर पहुंचने पर राज्यसभा सांसद का भाजपा कार्यकर्ताओं व नगर के व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद राज्यसभा सांसद नरेश बंसल व भाजपा कार्यकर्ता आर्य समाज मंदिर में पूजा अर्चना की और बाद में नंद वाटिका में लोगों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि देश का सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कारी नेतृत्व से देश में बहुत विकास हो रहा है और देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर चंद्रयान उतार कर इतिहास रचा है और इसके साथ ही हर क्षेत्र में, चाहे सड़कें हो, रेल यातायात हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो, हर क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। सांसद ने कहा कि देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर 41 श्रमिकों को टनल से बाहर निकाल लिया गया है और प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी के कुशल नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। देश को अपने विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का चमत्कारी नेतृत्व मिला हुआ है, जिसके कारण चहुमुखी प्रगति हो रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सार्थक हो रहा है। हमने देखा है आर्थिक जगत में प्रगति की है, वैज्ञानिक जगत में चंद्रमा पर यान उतार करके साउथ पोल पर हमने इतिहास रचा है। चारों क्षेत्रों में, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, मेडिकल कॉलेज का खुलना हो, मेडिकल की सीटें बढ़ना हो और कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटी जी का, स्किल डेवलपमेंट का, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें काम नहीं हो रहा है। चौमुखी विकास हो रहा है। प्रदेश के अंदर भी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। अभी आने वाले समय में 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट को लेकर के इन्वेस्टर मीट होने वाली है। प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिलेगा उसमें भी। और सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जो सिलक्यारा का वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन
सफलतापूर्वक उत्तराखंड ने धामी जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के त्वरित सहयोग से उसको सफलतापूर्वक पूरा किया है और 41 जान बचाने में हम सब सफल हुए हैं। उसके लिए प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत बधाई और हमारी ओर से जो मजदूर फंसे थे 41 लोग कुशल बाहर आए हैं, उनके भी परिवारों को बहुत बहुत बधाई और वो फिर से दिवाली मनाएं। टिहरी के कोटी कॉलोनी में आयोजित प्रथम टिहरी एग्रो फेस्टिवल का आर्मी बैंड की प्रस्तुति के साथ भव्य रूप से समापन हो गया। फेस्टिवल के दौरान प्रतिदिन देशी विदेशी पायलटों ने सोलो फ्लाइट और सिंक्रो फ्लाइट्स, विंग शूट, जंप एंड और साथ ही साथ डी बैग शो की करतबबाजी यहाँ दिखाई और इस दौरान बैंड यूरोफिया और पांडवाज भैरव जैसे प्रसिद्ध बैंडों ने सांस्कृतिक श्रृंखलाएं आयोजित की। प्रतियोगिता के में SIV कप के भी पुरुष वर्ग में गौतम और महिला वर्ग में प्रिया जैन और एक्रो कप में विजय ठाकुर पहले स्थान पर रहे। विजेताओं को ट्रॉफी, नगद धनराशि और प्रशस्ति पत्र भी देकर सम्मानित किया गया। 5 दिवसीय टिहरी एग्रो फेस्टिवल का भी समापन हो गया है और प्रतियोगिता में भारत सहित 27 देशों के पैराग्लाइडिंग पायलट्स ने हिस्सा लिया था। क्लिंट जॉन केरला से आ रहे हैं और पहले भी आ रहे हैं इधर टिहरी में। बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके। ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है और बहुत ये साइट एक्रो के लिए ये टिहरी साइट इट्स रियली गुड साइट एंड बहुत बड़ा पोटेंशियल है। काफ़ी इंटरनेशनल पायलट्स भी आए हुए हैं और सब लोग खुला हुआ है। ये बहुत बड़ा मतलब पोटेंशियल है साइट में अभी, स्पेशली फॉर एक्रो ट्रेनिंग्स के लिए और एक्रो करने के लिए काफ़ी हाइट भी है ये पानी के ऊपर ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए। सो बाकी जो इंडिया में बाकी जगह है अभी ऐसा जगह नहीं है इतना हाइट जो मिल रहा है ट्रेनिंग, स्पेशली फॉर एक्रो इतना सेफ ट्रेनिंग करने के लिए और एक्रो जो मैन्यूवर्स करने के लिए इतना हाइट पानी के ऊपर, विच इज़ द more height means more safety and more maneuvers which he can do, especially for acrobatics. So this is one of the best sites which we have here around, especially in India or around India. So it has a really good future going forward, and I hope this is just the beginning, and it will grow into one of the really good international site where जो इंटरनेशनली जो पायलट्स सबको यहाँ आके ट्रेनिंग कर सकता है, जो मैन्यूवर्स और फ्यूचर में एक्रो वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। इसलिए आई एम विशिंग एंड होपिंग दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। थैंक्स टू उत्तराखंड टूरिज्म फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। बहुत ही सफल आयोजन रहा है ये। काफ़ी इसमें प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया गया है। करीब 54 इंटरनेशनल पैराग्लाइडर्स हैं 27 कंट्रीज़ से। सिमिलरली आपके 124 इंडियन पायलट्स हैं। ये सारे जो हैं रिनाउंड पायलट्स हैं और इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे एक्रो एंड स्टंट परफॉर्मेंसेस की हैं और इसका मतलब काफ़ी देश विदेश एवरीवेयर यहाँ पे इसका प्रचार हुआ है, जिससे मतलब टिहरी का जो नाम है पैराग्लाइडिंग में मानचित्र में उसमें स्थापित होने के उद्देश्य से प्रथम कदम की लिया गया है। तो ये क्या है, इसको हम आगे भी कंटिन्यू करना चाहेंगे कि एक बार स्थापित होने के उपरांत अब ये आगे और बढ़ता रहे पैराग्लाइडिंग का क्षेत्र में टिहरी का नाम। इसमें अभी जो है विभिन्न देशों के प्रतिभागी थे, तो जैसे आपके टर्की से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर विभिन्न देशों के प्रतिभागी हैं। तो उनमें से प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर विभिन्न प्रतिभागी आए हैं। तो आने वाले ये एक मतलब बहुत ही सक्सेसफुल प्रयास रहा सरकार का और इससे क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल हुआ। तो टिहरी एक पॉपुलर पैराग्लाइडिंग साइट की तरह प्रमोट होने के उद्देश्य से तो काफ़ी अच्छा इसका
को प्राप्ति मिली? टिहरी में जो है हम इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 एक्रोबैटिक फेस्टिवल हमने संपन्न कराया आज। ये 5 दिवसीय इवेंट था, तो आपने देखा कि करीब 54 पायलट हमारे पहुंच पाए 26 देशों के। पहले हमने 25 पायलट सोचे थे, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के फॉरेन के आए यहाँ पर। और इसके अलावा हमारे पास करीब 120 इंडियन पायलट भी आए। तो आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा यहाँ पर जो है एक एक्रोबैटिक शो हुआ, जिसमें कि अलग अलग तरह के इवेंट्स जो एक्रोबैटिक्स में होते हैं इन्होंने डिस्प्ले किए। और इसके अलावा कंपटीशन भी हुआ इंडियन पायलट्स का। और जो प्रतापनगर का हमारा ये साइट है जो मेरे बिल्कुल आगे है, वहाँ से हमने टेक ऑफ किया, वहाँ टेक ऑफ बनाया, लैंडिंग कोटी कॉलोनी में बनाई। और ये 1400 मीटर की हाइट है, जो कि टर्की का ओल्दुनुज करके एक जगह है, वहाँ फ्लाइंग होती है एक्रोबैटिक की। एक्रोबैटिक फ्लाइंग पैराग्लाइडिंग की फ्लाइंग होती है जो पानी के समीप होती है, कि अगर कुछ होता है तो पानी के अंदर वो गिर सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। तो उसका एक विकल्प जो है हमें इंडिया में पहली बार टिहरी झील पे मिला है, और इसी को प्रमोट करने के लिए हमने किया। बहुत अच्छा इवेंट किया और बहुत फॉरेनर्स ने सराहना की है। उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर बार बार आएंगे, अलग अलग अपने ट्रेनिंग के ग्रुप्स लेके आएंगे और यहाँ फ्लाइंग करेंगे। सर यहाँ का जो फायदा है वो मैं आपको एक बार बता दूं। एक तो ओल्दुनुज में सी वाटर है, उससे पैराग्लाइडर्स खराब होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है स्वीट वाटर है। दूसरा कॉस्ट फैक्टर, जहाँ वहाँ 5 से 8 लाख रुपया लगता है, यहाँ सिर्फ 50 से 60 हज़ार रुपये में आप ये कर सकते हैं अच्छी तरह से एक्टिविटी। तो ये सब जो है संभावनाएं जो है टिहरी झील पे है। सर आने वाले भविष्य में किस तरह से देखते हैं आप इसको, एक्रो फेस्टिवल को? यहाँ पे एक्रो फेस्टिवल तो हम चाह रहे हैं कि हम हर साल कराएं। और उसके अलावा ट्रेनिंग यहाँ पर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है अपने स्थानीय युवकों के लिए। P1, P2, P3, P4 कोर्सेज तक हमने यहाँ पर SIV कोर्स चला दिया। 45 युवक युवतियाँ यहाँ पर ट्रेन हो चुके हैं P1 से P4 कोर्सेज के बीच में, और 16 हमने ट्रेन किए थे SIV में। SIV ट्रेन पायलट के लिए होता है, इसलिए वो कम थे संख्या में। और जो नए हमने तैयार किए 45 अब तक पिछले 1 महीने में तैयार हो चुके हैं। अब मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं। कम से कम हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम यहाँ पर 100-150 बच्चों को नया तैयार कर पाएं, जो कि हमारे यहाँ फ्लाइंग कर करके मास्टर पायलट बने, एक्रो पायलट बने, वर्ल्ड में नाम कमाएं और साथ साथ रोजगार सृजन भी हो। तो चलिए अब तक की उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।